Good morning, students. Today we are going to start from question number 18. So let us start this. And first we know that inverse है तो हमको 1 by a कर लेना है और इधर 1 by a plus 1 by b. So inverse वालों को आप कर लोगे upon में. And then take the LCM. That's very simple. 1 by a as it is है b plus a upon ab. इधर भी 1 by a as it is b minus a upon ab. So ये a cancel. इधर भी a और a cancel. b goes to the numerator and b plus a plus b goes to the numerator b minus a. अभी देखो LCM लेना है हमें तो हमारा LCM बन जाएगा b plus a और b minus a. ऊपर हमारा ये b है, इधर चला जाएगा b minus a plus b into b plus a. हमने क्या किया एग्जैक्टली वी हैव डन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर और ये दोनों आपस में. सो दैट कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज एलसीएम. अगर आपको एलसीएम नहीं आता आप ऐसे कर सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू दिस, आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, देखो b प्लस ए बी माइनस ए विल बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आपका ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, 2b square upon b square minus a square is your answer. Moving to the 19th question. इसमें आप देखोगे कि काफी आपको दिया हुआ है, तो जहां पे भी माइनस है, जैसे कि ये x रेस टू b माइनस है, तो ये x रेस टू a नीचे चला जाएगा आपका. वैसे ही x रेस टू c अपॉन x रेस टू a. सो इस तरह से आपको ये सारा कर लेना है. देखो x रेस टू a ऊपर है मगर x रेस टू b नीचे. b नीचे क्यों? बिकॉज माइनस की साइन है. So 1 plus x raised to b upon x raised to c plus x raised to a upon x raised to c. अब देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर तो एज इट इज है. यहाँ x रेस टू a का एलसीएम आएगा तो x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c. ये ऐसे का ऐसा ही है, खाली यहाँ पे x रेस टू a नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही हम बाकी जगह भी एलसीएम ले रहे हैं डिनोमिनेटर का, x रेस टू b. सो x रेस टू b, x रेस टू a, x रेस टू c. अगर देखो इसमें कैसा कह रहा हूं मैं, एक टर्म आपको सॉल्व करना आएगा तो बाकी सब आप अपने आप ही कर लोगे. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट. x रेस टू a ऊपर, x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c प्लस x रेस टू b आपका ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x रेस टू b. और यहाँ पे x रेस टू a हम पहले लिख देते हैं, फिर x रेस टू b और x रेस टू c. सिमिलरली यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे, x रेस टू c इधर है, x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c. नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका कॉमन बन चुका है. क्या है कॉमन डिनोमिनेटर? x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c. न्यूमरेटर में x रेस टू a फिर प्लस x रेस टू b है आपका, और ये वाला क्या है? प्लस एक्स रेस टू सी. सब कुछ कॉमन हो गया, कटेगा तो 1. नाउ 20th इज अ यूनिक क्वेश्चन. इसमें देखो ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ और ये आईएमपी भी है, एग्जाम में पूछेंगे भी आपको. सो इसमें बोला है आपको सबसे पहले कि ए बी सी इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लेते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ ए को बना लो, जो पहला टर्म है, तो ए को हमने सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लिया तो 1 अपॉन बी सी, ये आपका फॉर्मूला बन गया. तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर में, जहां पे भी मुझे a चाहिए वहां पे 1 अपॉन बी सी, और जहां पे भी bc है अगर मैं bc इस तरफ ले जाऊं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं bc इज इक्वल्स टू 1 बाई a. तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं. सो चलो जैसे हमने प्रीवियस 19th क्वेश्चन में किया था वही कर रहे हैं. ये b नीचे चला जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा आपका 1 बाई ए. नाउ देखो 1 बाई ए की जगह तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू ही डाल दूंगा, इनपुट कर दूंगा. देन आई हैव टू सी कि अब मेरा ए जहां पर है, यहाँ पे देखो ये ए है तो ए की जगह ए की वैल्यू ही डाल देंगे. सो लेट अस डू दैट. सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस 1 बाई सी. और यहाँ पे
हमने क्या करना है, 1/a की जगह सीधा BC। अब देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम फर्स्ट वाले टर्म में लेना पड़ेगा, तो एलसीएम है BC, तो यहाँ तो BC दोनों है, इधर B है मतलब C नहीं है, और इधर कुछ भी नहीं है तो पूरा BC हम डाल देंगे, तो ये आपका बन गया एलसीएम। नाउ इधर यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालेंगे तो वो आ जाएगा B, सॉरी B नहीं C है, सो C एलसीएम आ गया। यहाँ पे C नहीं था तो C डाल देंगे, यहाँ पे नहीं था तो BC बन जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ कोई डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है, सारा डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं है। चलो, तो अब देखो ये BC जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर, सो आपका BC प्लस C प्लस 1 प्लस यहाँ पे C ऊपर चला गया सेकेंड टर्म में, सो BC प्लस C प्लस 1, और थर्ड में तो देखोगे आप तो BC प्लस C प्लस 1 दिया वही है। नाउ कॉमन डिनोमिनेटर सबका यही बन गया, BC प्लस C प्लस 1। ऊपर देखो तो BC यहाँ से आ गया, इधर से आएगा प्लस C और इधर से आएगा प्लस 1, सो ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। हाँ RHS लिख देना है, अगर प्रूफ दैट टाइप है तो हमें RHS, जैसे ये 19 में भी हम भूल गए थे, हमें लिखना पड़ता है विच इज इक्वल्स टू RHS, तो आपको ये सब जगह ऐसा कर देना है। कमिंग टू द 21st, ये इजीएस्ट सम है, ये आपका रिपीटेड सम भी है, देखो रूट है तो हम सबका कॉमन रूट ले लेते हैं, तो A इनवर्स B, B इनवर्स C और C इनवर्स A। इनवर्स है तो आप क्या करोगे, 1/a इंटू B इंटू 1/b इंटू C इंटू 1/c इंटू A। सो देखो जहां जहां इनवर्स था उसका हमने डिनोमिनेटर में ले गए, आप देख सकते हो। अब क्या, अब ये कैंसल, ये A और ये A गया, ये C, ये B और ये B गया, सब कुछ कैंसल, √1 इज 1 which is RHS। So one of the easiest sum है, ये आ जाए तो feel lucky about that। Now coming to the n वाला sum, अब देखो इसमें हमको एक और रूल यूज करना है जो हमने सीखा था, a raised to m is equals to a raised to n। तो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, इससे हम ये मीनिंग निकालेंगे कि m is equal to n। तो चलो इस रूल का यूज करेंगे। 9 मीन्स 3 स्क्वायर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, into 3 square 3 raised to n minus 27 means 3 raised to 3 और 3 raised to 3m into 2 raised to 3 is equals to 3 raised to minus 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड कर लो, 2n plus n कितना हो जाएगा, I'll write it directly only, 2n plus n कितना होगा, 2n plus n 3n plus 2, समझे आप। और इधर देखो 3 रेस टू 3n है, वेरी गुड। नीचे क्या है, 3 रेस टू 3m है और 2 रेस टू 3 क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 रेस टू होल रेस टू 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको वैसे ही रहने देंगे, 3 रेस टू -3। नाउ लुकिंग अहेड, आपका 3 रेस टू 3n कॉमन आ गया ऊपर न्यूमरेटर में से, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 रेस टू 0 सब कुछ चला गया, तो 3 रेस टू 0 और 3 रेस टू 0 हमें पता है क्या होता है भाई, 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। नीचे 3 रेस टू 3m इंटू 8, 3 रेस टू -3। अब देखो इस सम में मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिखा आपको, 3 रेस टू 2 -1 कितना हो जाएगा, 3 रेस टू 3n, 9 -1 क्या होगा भाई, 9 -1 ऑफ कोर्स 8 हो जाएगा, और नीचे एक 8 है तो वो कैंसल भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो। तो ये 8 कैंसल हो जाएगा, अब बचा 3 रेस टू 3n -3m, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, 3 रेस टू -3। अब देखो बहुत सिंपल है, बेस सिंपल है तो हमको एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देना है, सो 3 रेस टू 3n -3m इज इक्वल्स टू -3, इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया है। अब देखो सब में से 3 कॉमन है तो n माइनस m इज इक्वल्स टू -3, सो n माइनस m -3/3 कितना हो जाएगा, n माइनस m -1। अब हम अगर सबकी साइन चेंज कर दें तो m माइनस n इज इक्वल्स टू 1, सबकी साइन हो गई चेंज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 23rd में हम जाएंगे तो हमको फैक्टर निकालना है, किसका, 21168। चलो तो इसके फैक्टर्स बताता हूँ मैं आपको।
सो हियर आई हैव ऑल द फैक्टर्स डन। अब इसको हम अच्छे से देखेंगे तो देखो ये कितने बार है हमारा, 4 बार है, ये कितनी बार है, 3 बार है, और ये कितनी बार है, 2 बार है। तो हम 2116 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 3 इंटू 7 रेज टू 2। इसको हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पर। तो देखो ये वाला इससे कंपेयर हो रहा है, ये वाला इससे कंपेयर होगा, और ये वाला इससे। तो 2 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू x रेज टू 4, 3 raised to 3 is equals to y raised to 3, and 7 square is equals to z square. So हम therefore कह सकते हैं x is equals to 2, y जो है आपका is equal to 3 and z is equal to 7. This is your answer. Moving to the next one. ये भी आपको वैसे ही करना है. I hope you understood कैसे करना है आपको. 1960 के factors निकालने and then you have to do. So I have alternately done it with the method. मेरे को मालूम है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर है और 0 है, तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो गया. सो आई हैव गॉट द फैक्टर्स. तो अब देखो मैं लिखूंगा 2 का क्यूब. आप चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड से जैसे हमने वहां पे किया है पिछले वाले सम में, आप वैसे भी कर सकते हो. 2 रेज टू a, 5 रेज टू b एंड 7 रेज टू c. अब हर कोई बच्चा इसको इससे कंपेयर करेगा, इसको इससे और इसको इससे, और फिर आप लिख दोगे a कितना है 3, b कितना है 1 और c कितना है 2. ठीक है, तो ये मेथड आपको बता देनी है. नेक्स्ट ये देखो, ये सबसे इजी सम्स में से है. ऐसे सम्स आए तो खुश हो जाना. 3 रेज टू x और यहाँ पे 3 रेज टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1. क्या कहते हो, बड़ा इजी है. चलो तो आगे वाले सम्स आप खुद से करोगे. जैसे यहाँ पे 3 रेज टू 2x प्लस 1. अब x एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, तो 1 है तो हम 3 रेज टू 0 लिख देंगे. सो देखो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2. यहाँ पे देखो ये क्या लिखेंगे हम इसको, a/b होल रेज टू 1/2. अंडर रूट का मतलब 1/2, और इधर ये दिया हुआ है b/a, तो हम उसको a/b कर देते हैं और अंदर माइनस लगा देते हैं, 1 - 3x. सो देखो a/b रेज टू 1/2 इज इक्वल्स टू a/b, माइनस अंदर एंटर करेंगे तो 3x - 1. तो हो गया आपका कंपैरिजन. देयरफॉर हम कह सकते हैं देखो 3x - 1 is 1/2. So 3x is equals to 1/2 plus 1. 3x is equals to 3/2. So x is equals to 1/2. ये आपका आंसर हो. Now in the same fashion, same manner, देखो यहाँ पे 2/3 है, तो ये बन जाएगा x minus 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है. और इधर आप जानते हो कि ये 3/2 का होल क्यूब है. तो अब आप क्या करोगे, 2/3 x minus 1/3 इज इक्वल्स टू 3/2 को अब आप चेंज करके 2/3 कर लो और ऊपर आ जाएगा -3. अब इसको इससे कंपेयर कर दो. x minus 1/3 is equals to -3. So x minus 1 is equals to -9. x equals to -9 plus 1 क्या हो जाएगा, -8. यहाँ पे चलो 3/5 x minus 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट है, और यहाँ पे 27 मतलब 3 और 125 मतलब 5 का क्यूब है, पर माइनस पहले से था तो माइनस आ गया. अब देखो 3/5 ही है यहाँ, तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. सो -3 ये हमने कंपेयर कर दिया. सो x - 1 इज इक्वल्स टू -6, -6 प्लस 1, तो x इज इक्वल्स टू -5. एकदम इजी है ये सम्स. अब ये देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू x, 27 मतलब 3 का क्यूब हो गया. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 2, और इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x - 15. कंपेयर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6x - 15. अब देखो 6x, ये x इधर ले जाओ तो -x, और इस 15 को उधर ले जाओ तो +15. 15 प्लस 2 17, और 6 - x 5. आई थिंक ये देखना पड़ेगा. तो हमारा x आ जाएगा 17/5. x इज इक्वल्स टू 5 3 15 होता है ना, सो 3 इंटीजर 2/5. नाउ ये वाले क्वेश्चंस ऑल सेम. हाँ मैं बता देता हूँ आपको, आप देखो और खुद से अच्छे से करके बताओ. ये वाले 3x + 2. सो अब देखो 2 रेज टू 3x + 2 + 2 हो जाएगा, सो 2 रेज टू 3x + 4.
और इधर 2^5x-1 एज इट इज था, इसको और इसको कंपेयर कर दो, तो 5x-1 इज इक्वल्स टू 3x + 4, 5x - 3x 4 + 1, 2x is equals to 5, x equals to 5/2, x equals to 2 integer 1/2. यहाँ पे भी यही करना है आपको, 2 to 5 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं और आपको करना है, देखो 5^x - 3, 3^2x - 8, 2 to 5 मेरे यहाँ 15 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, कोई भी एक सॉल्व करोगे ना तो भी चलेगा। सो x इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ गया 5। सो ये हो गया, देखो ये 3 इसमें ऐड हो जा रहा है, सिंपल। आप चाहो तो इसको इससे कंपेयर करके भी करोगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। अब ये वाले सम्स थोड़े यूनिक सम है, इसमें हमको प्रूव दैट करना है। तो देखो स्ट्रेटजी क्या होगी, लेट 2^x is equals to 3^y equals to 12^z is equals to k। हम ऐसा ले लेते हैं सबसे पहले, एक ये तरीका है, दूसरा भी है, but this one will go good with this sum। तो अब हम क्या करेंगे, 2^x is equals to k, 3^y is equals to k and 12^z is equals to k। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, 12 के फैक्टर निकालो, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू के। अब हम क्या करते हैं, देखो k का जो ये z था इसको उस साइड भेजेंगे तो 1/z हो जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा, so 3 is equals to k⁻1/y, 2 is equals to k⁻1/x। समझ आया, ये अंडर रूट वाला है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम बोले 2 is equals to क्या हो जाएगा, 4th का रूट, सो 2 मतलब अंडर रूट ऑफ 4, ऐसा। तो यही सिस्टम है, देखो हम इसका जो पावर इस तरफ जब भेजेंगे तो वो 1/2 हो गया, वैसे ही इधर रेस टू x है तो इस तरफ आएगा तो 1/x, y है तो रेस टू 1/y और z है तो रेस टू 1/z। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। अब चलो ये वाले में हम देखते हैं, तो हमारे पास में 2 इंटू दिस हो गया। अब हम लिख देंगे, देखो 2^2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू k⁻1/z। 2 की जगह ये वैल्यू डाल दो, सो ब्रैकेट कर देता हूं मैं, 3 की जगह 3 की वैल्यू डाल दो, सो 2 का वैल्यू क्या है, k⁻1/x, 3 का वैल्यू क्या है, k⁻1/y। अब ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, सो k⁻2/x इंटू k⁻1/y इज इक्वल्स टू k⁻1/z। थोड़ा सा इस तरफ अब, सो देखो क्योंकि k कॉमन बेस है आपका, सो 2/x प्लस 1/y हो जाएगा, और इधर तो k⁻1/z एज इट इज है। अब k और k कॉमन बेस है, तो इन पावर्स को हम क्या करते थे, कंपेयर कर देते थे, कंपेयर कर देते 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। सो बिल्कुल यही आपका आंसर भी है। नाउ 34, ये भी वैसे ही करेंगे हम, ठीक है, इसमें भी हम बोल देंगे लेट दिस बी इक्वल्स टू k is equals to k, therefore 2^x equals to k, 3^y equals to k and 6^-z, ये आपका जो है 6^-z वो भी equals to k है। So 2 is equals to k⁻1/x, 3 is equals to k⁻1/y and 6 is equals to k⁻1/z। वो माइनस का साइन उसमें से हिलने वाला नहीं है। नाउ वेरी सिंपल, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 k⁻1/z। तो बस अब देखो 2 का वैल्यू हम डाल देंगे इसके अंदर और हम कर देंगे इस सम को। तो 2 की जगह मैंने ब्रैकेट डाल दिया, 3 की जगह हमने ब्रैकेट डाल दिया, k⁻1/z, 2 की जगह k⁻1/x और 3 की जगह k⁻1/y। अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर बेस कॉमन है तो आपको क्या करना है, जी हाँ, पावर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई है। सो k⁻1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू k⁻1/z। अब ये दोनों बेस सेम है, तो इन एक्सपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, विल कंपेयर दिस टू। सो चलो कंपेयर करते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू -1/z। अब आंसर कैसे लाओगे बताओ, ये पूरे का पूरा इस तरफ ले आओ, प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1, ये आपका बन गया आंसर। So this is how you have to do the remaining of the sums. Okay, so
solve this, and when you don't understand, repeat the video and do and solve comparatively, right? हाँ, ये इधर से यहाँ चला गया प्लस माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज राइट। तो इस तरह से आपको ये सम्स करने हैं। सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड